अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो और आपको क्रेडिट कार्ड का यूज तभी करना है जब आपको क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं हो, ये लाइन आपने इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत बार सुनी होगी। अब देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो ना तो मैं कोई होता हूं ना ये आपको खुद को असेस करना है कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदे में है या नुकसान में है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या होते हैं कि आपको ऑफर्स, बेनिफिट्स, जो भी हम शॉपिंग करते हैं उस पर आपको बड़े ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर कोई परचेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की परचेस कर रहे हो तो काफी सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे आपको। अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो एयरपोर्ट पे आपको लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं। पर अब इसके नुकसान कहाँ पे चालू होते हैं? एक तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है कि आपकी परचेजिंग कैपेसिटी और परचेजिंग पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं कि अगर आपकी परचेजिंग कैपेसिटी, आप कोई सामान खरीदने गए और आपकी ताकत उस सामान को खरीदने की 50,000 रुपए तक की है, तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप 50,000 से उसको इंक्रीज करके 80,000 तक का सामान लोगे। ऐसे ही 80,000 का सामान खरीदने की ताकत है तो आप 1.5 लाख रुपए का सामान लोगे। अब इससे क्या होता है कि जब क्रेडिट कार्ड आपकी परचेजिंग पावर और परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है तो आपको जो भी आपने सामान खरीदा है उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना यार। अब जब आप ये पेमेंट करने जाते हो, अब आपने, सीधी सी बात है, परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर बढ़ा दी, अमाउंट ज्यादा हो गया, मतलब आपकी रीच के बाहर चले गया, तो फिर आपके पास में कुछ ऑप्शंस आते हैं पेमेंट करने के। तो आप जब भी पेमेंट करने जाते हो तो एक मिनिमम अमाउंट ड्यू, एक ये वाला ऑप्शन आपको दिखता होगा। अब क्या होता है कि जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो इस ऑप्शन से रिलेटेड मैं एक्सेल कैलकुलेशन बताऊंगा आगे पूरी वीडियो के अंदर कि अगर ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है और आप इससे पेमेंट कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो इन फ्यूचर। क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू इल्यूजन। ये एक इल्यूजन है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पे हो रहा है, पर वो कितना पे हो रहा है वो हम पूरा एक एक्सेल कैलकुलेशन में देखेंगे। तो आइए वीडियो को पूरे आखिरी तक देखना। अगर आप इससे पेमेंट कर रहे हो तो हमें इसको आज ही बचना है, और अगर आप आगे कोई ऐसी परचेस करने वाले हो जिससे कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है तो फिर आपको आगे के लिए सतर्क रहना है। तो दोस्तों, मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करी हुई है। अब इसके अंदर क्या है कि आपका एक टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस चल रहा था 1 लाख रुपए का, मतलब कि आपने कुछ भी आइटम परचेस करा है क्रेडिट कार्ड से। अब जब उसका पेमेंट करने की बारी आई, जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है आपका वो जमा करवा दो। पर वहां पे नीचे एक ऑप्शन दिखता है मिनिमम अमाउंट ड्यू का, उसमें आपको है ना 5,000 रुपए दिख रहे थे। अब आपने एक दिमाग लगाया कि यार 1 लाख रुपए जमा करने हैं, आज पूरे के पूरे 1 लाख रुपए चले जाएंगे। काम करता हूँ ना यार, 5-5 हजार रुपए जमा कर देता हूँ, क्योंकि 5,000 रुपए है तो ये आगे बढ़ जाएगा अपना, मतलब कि कोई डिफॉल्ट भी नहीं होगा। अब अगर आपकी यही सोच है तो आप कितनी बड़ी गलती करने वाले हो ये देखो। एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख का आपका बैलेंस ड्यू है। अब जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है उनका एक वो रहता है कि अब जो मिनिमम ड्यू है वो आपका 2% से 5% के बीच में रहता है। तो हमने आप एग्जांपल में 2% लेकर के रखा हुआ है। अब जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज मंथली इंटरेस्ट चार्ज करती है वो रहता है 3% से 4% के बीच में, मतलब कि 36% पर एनम से 48-49% पर एनम के इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब जो हमारे सूदखोर होते हैं ना, जो कि पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि हम ब्याज में पैसा उठा करके लाते थे, ये ब्याज तो उससे भी ज्यादा है। मतलब अगर आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू देना है ना तो उससे अच्छा तो उन लोगों से पैसा ले लो, कम से कम एटलीस्ट इस ट्रैप से तो बचोगे। उसके अलावा एक लेट पेमेंट की फीस होती है, कुछ 100 रुपए, 100-200 रुपए, जो भी कंपनीज है उनके हिसाब से चार्ज करती है। अब देखो क्या हुआ, आपका 1 लाख का अमाउंट ड्यू था। अब 1 लाख में से क्या होगा कि जो 2% है, 2% मतलब मिनिमम ड्यू, ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसमें से 2,000 रुपए का आपका पेमेंट जाएगा। इसके बाद में एक मंथली इंटरेस्ट है 3% का, 3% ये महीने का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे 1 लाख पे 3% का आपका लग जाएगा तो 3,000 रुपए हो गया। और लेट पेमेंट फीस वगैरह है जो भी रहेगी उनकी 100-200 रुपए जो भी रहेगी वो यहाँ पे चार्ज हो गई। तो आपका टोटल मिनिमम ड्यू कितना हो गया? ये हो गया 2,000 प्लस 3,000 प्लस 100 रुपए। और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? वो हो गया 98,000। 98,000 कैसा हो गया कि जो 1 लाख रुपए उसमें से मिनिमम ड्यू, क्योंकि मिनिमम ड्यू माइनस होएगा, ब्याज तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे 98,000 रुपीज हो गया। अब लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम ड्यू का पेमेंट कर देते हैं और उनको लग रहा है कि जो 1 लाख का पेमेंट है वो तो मेरा खत्म होते जा रहा है। अब अगर वो ये चेक करे कि यार 12 महीने के बाद में, मतलब 1 साल तक वो पेमेंट करते गया, तो उसने 1 साल तक कितना पेमेंट करा है अपना? 1 साल तक उसने पेमेंट करा है 55,021 रुपए का। और उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 1 साल के बाद में भी कितना बचा हुआ है? 78,472 रुपीज का। मतलब 1 लाख कम होकर के कितने हो गए? 78,000। और वो ऑलरेडी 55,000 रुपए का पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है।
तो ये मिनिमम अमाउंट ड्यू का ट्रैप है। अगर सेम चीज अगर आप देखोगे 24 महीने की, मतलब कि 2 साल की देखोगे, अगर कोई 2 साल तक सेम पेमेंट करता है तो कितना होता है, 98,455 का वो मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट 2 साल तक कर चुका है, और उसको आज भी 61,578 रुपीज का जो बैलेंस बचा हुआ है इतना और पेमेंट करना है। तो ये मिनिमम अमाउंट ड्यू एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब इस कैलकुलेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं आपको, मतलब कि रियलिटी में ऐसा कोई करता नहीं है, पर जो 1 लाख रुपए है ना, अगर आप 1 लाख रुपए का अमाउंट मिनिमम अमाउंट ड्यू से ही पे करते जाओगे ना, तो आप एक अंदाजा बताओ मुझे कि कितना साल लग जाएंगे आपको ये पूरे 1 लाख रुपए खत्म करने में। कोई बोलेगा 2 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल। ये देखो, इसको खत्म करने में आपको 192 मंथ, मतलब कि 16 साल लग गए हैं। उसके बाद में भी 2,000 रुपए का मिनिमम अमाउंट ड्यू का बैलेंस चल रहा है। मतलब आप खुद ही सोच के देखो कि 16 साल तक आप 1 लाख रुपए ही जमा कर रहे हो। पर प्रैक्टिकली क्या होता है, जो भी ऑडियंस सुन रही है उसे पता ही नहीं चलता है, वो 4, 5, 6, 8 महीने तक मिनिमम अमाउंट ड्यू भरता रहता है, फिर वो उसका बैलेंस चेक करता है और उसको पता चलता है कि यार बैलेंस तो हम पे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है कि हम ब्याज ही पे कर रहे हैं, और ब्याज भी बड़ा है, 3%, 4% महीने का ब्याज लेती है क्रेडिट कार्ड कंपनीज। तो ये मिनिमम अमाउंट ड्यू से हमें बचना है। अब और डिटेल में समझते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू को, कि देखो ये क्या है, ये मतलब कि स्मॉलेस्ट पेमेंट रिक्वायर्ड बाय द बैंक टू कीप योर अकाउंट एक्टिव एंड अवॉइड लेट पेमेंट पेनल्टीज। मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसीलिए आया है यहाँ पे कि आपका अकाउंट एक्टिव रहे और आपकी जो कोई लेट पेनल्टीज वगैरह है वो आपकी अवॉइड हो सके। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था 2 से 5% जो आपका बैलेंस होता है वो कंपनियां डिसाइड करती है कि इतना मिनिमम अमाउंट ड्यू होना चाहिए। जो वहां पे हमने 1 लाख का 2,000 रुपए देखे थे ना, वो इस तरह से डिसाइड होता है। ये देखो, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो ना, तो एक स्क्रीन पे दिखता है टोटल अमाउंट ड्यू, उसके बाद में एक नीचे दिखता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। जैसे 2,383 का टोटल अमाउंट ड्यू दिख रहा है और 200 रुपए का मिनिमम अमाउंट ड्यू दिख रहा है। और जो लोग अपनी परचेसिंग कैपेसिटी से ज्यादा की परचेस कर रहे हैं, जिनके पास में कि उस अमाउंट को पे करने की ताकत अभी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि यार अपना क्रेडिट कार्ड का बिल तो पे हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। जैसे कि कैलकुलेशन की बात हुई थी, तो वही जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका 2 से 5%, एक तो आपका जो प्रिंसिपल चलेगा, उसके बाद में इंटरेस्ट एंड फीस, मतलब पूरा 100% इंटरेस्ट जाएगा, कोई टैक्स है तो वो जाएगा और लेट फीस है तो वो भी जाएगी। इसके अलावा अगर ईएमआई है तो कोई भी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी पूरा ऐड हो जाएगा मिनिमम अमाउंट ड्यू में। और अगर कोई पुराना अनपेड मिनिमम बैलेंस है पुराने मंथ का तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। देखो ये कुछ कैलकुलेशन सिनेरियो है, जैसे कि हमने वहां पे 1 लाख का एग्जांपल लिया था, आप मान लो 10,000 का एग्जांपल ले लो, 20,000 का ले लो, 50,000 का ले लो। तो 10,000 का अगर आपको पेमेंट करना है तो मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना बताता है, 600 रुपए बताता है। तो इंसान 600 रुपए पे कर देता है, ठीक है। ऐसे 20,000 पे 1,100 रुपए बता रहा है, 50,000 पे 2,600 रुपए बता रहा है। और जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है इसके बेनिफिट्स क्या है, एक तो जो पेनल्टी लगती है ना, ये अवॉइड कर देता है। जो भी 100 से 1,300 रुपए की पर साइकिल की पेनल्टी होती है क्रेडिट कार्ड कंपनी जो लेती है, अगर आप अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो एक तो इसको अवॉइड करता है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको एक्टिव रखता है, मतलब सस्पेंड नहीं होने देता है। और जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसको अफेक्ट तो करता है पर उस लेवल तक अफेक्ट नहीं करता। मतलब आप अगर बिल ही पे नहीं करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हो तो वो उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है। जैसे मैंने 1 लाख का बताया था कि अगर 1 लाख का पेमेंट करना है तो आपको 17 साल लग जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर आपको 50,000 रुपए का पेमेंट करना है और मिनिमम अमाउंट ड्यू से पेमेंट कर रहे हो तो आपको 8 साल लग जाएंगे उसका पूरा पेमेंट करने में। तो दोस्तों मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझना कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल परचेज आपकी कर रहे हो, ठीक है, सबका मन होता है कि नहीं यार हमें खरीदना है और उस सामान को खरीदने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। पर आप इन कैलकुलेशंस को ध्यान में रखना, क्योंकि एक बार आप जब कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हो ना तो फिर आपका डिसीजन वहां पे चेंज हो सकता है। बाकी अगर आपको मोटिवेशन करके कोई भी आपके डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कोई राम है उसको आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना है तो वो तो लेकर रहेगा, वो ना तो मेरी सुनेगा ना उसके घर वालों की सुनेगा। पर वो कब सुनेगा, जब वो एक्सेल कैलकुलेशंस देखेगा कि वाकई में हम इतना अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर वो इस भरोसे पे कर रहा है कि यार मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसको पे करते रहूंगा और मैं आईफोन लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि जो राम है उसके लिए डेस्पिरेशन आईफोन प्रो मैक्स की इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से वीडियो देख रहा है आईफोन 17 प्रो मैक्स की कि उसको तो लेना ही लेना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। पर जो एक्सेल कैलकुलेशन है, एक्चुअल कैलकुलेशन है, अगर वो उसके थ्रू जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी खुद की फाइनेंशियल परचेजिंग पावर को वो खुद असेस करेगा और वो असेस करने के बाद में वो एक रिलायबल डिसीजन ले पाएगा।
बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।